Good morning and a very, very happy morning. We are reading 10x is easier than 2x written by Dan Sullivan and Dr. Benjamin Hardy. पेज नंबर है 193 और यहाँ पे कैप्शन है क्रिएट बिगर ब्लॉक्स ऑफ ओपन स्पेस फॉर डीप वर्क। अगर आप गहराई से किसी चीज़ को करना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए समय के बड़े चंक को अलग रखें। यहाँ पे पॉल ग्रहम जो को फाउंडर है में वाई कॉम्बिनेटर्स के, वो कहते हैं मेकर स्केड्यूल जो है ये हमें क्रिएट करना है। तो कहते हैं दो तरह के स्केड्यूल हैं, एक हम कहते हैं मैनेजर स्केड्यूल और एक कहते हैं मेकर स्केड्यूल। मैनेजर स्केड्यूल बॉसेस के लिए है। यहाँ पे एक ट्रेडिशनल अपॉइंटमेंट बुक है और हर रोज़ आप 1 घंटे के इंटरवल में काटते हैं कि भाई हाँ मैंने ये काम कर दिया और मैंने वो काम कर दिया। आप एक काम और भी कर सकते हैं कि आप हर मतलब कई घंटे 3-4 घंटे एक सिंगल टास्क के लिए अलग से कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं उसको अगर आपको ज़रूरत पड़ती है। इस समय अगर आप समय ऐसे यूज़ करते हैं तो एक किसी को मिलना है तो आपने अपने स्केड्यूल को ओपन किया, उनको बुक कर दिया क्योंकि ऑलरेडी आपने 4 घंटे रखे हैं, चलिए उसमें से मिल लें। लेकिन कॉमन पीपल कैसे करते हैं? कॉमन पीपल छोटे छोटे यूनिट्स टाइम के क्रिएट करते हैं और उसके अंदर काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि समय इतना नहीं होता है कि आप उसको बहुत फ्लो में आके काम कर सकें। तो टिम फेरिस यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि आप अपने दिन में कम से कम 4 घंटों के स्लॉट बुक करें जब आप किसी मैसिव चैलेंज या क्रिएटिव टास्क को करना चाहते हैं। अगर आपको 10x ग्रोथ चाहिए तो आपका समय फ्रेगमेंटेड कम होना चाहिए। वाइड ओपन डेज होने चाहिए जहाँ पे आप सोच सकें, आइडिएट कर सकें बिना किसी मीटिंग्स के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के। जितने भी इम्पॉर्टेंट काम होते हैं ना, ये कायरो टाइम में होते हैं। आप एक बिगर ब्लॉक टाइम का क्रिएट करते हो, चाहे एक्सप्लोर करो चाहे एक्सप्लॉइट करो। हम इसके बारे में लास्ट वीडियो में सुन चुके हैं। चाहे फोकस करने का है चाहे रिकवर करने का है, ये भी हम जान चुके हैं कि फोकस और रिकवर क्या होता है। एक्चुअली आप इसे एक्सपैंड कर सकते हैं फॉर वीक्स एंड फॉर मंथ्स ऑल्सो, कि आपके पास में 2 हफ्ते 3 हफ्ते जहाँ पे आप सिर्फ फोकस कर रहे हो, 2-3 हफ्ते जहाँ पे आप सिर्फ रिकवर कर रहे हो। मे बी फॉर द मंथ्स यू आर फोकसिंग एंड फॉर द मंथ्स यू आर रिकवरिंग। आप बड़े प्रोजेक्ट ले रहे हो जिसको बहुत ही अटेंशन की ज़रूरत है, के बाद में भी आप उस काम में से भी हफ्ते या मंथ निकाल लेते हैं ताकि आपकी रिकवरी और एक्सप्लोरेशन बेटर हो, एक्सपेंडिंग बेटर हो, ट्रांसफॉर्मिंग बेटर हो। कायरो फोकस और कायरो रिकवरी यानी बिल्कुल अनडिवाइडेड फ्लो के अंदर जो काम हम फोकस करके करें, रिकवरी करके फिर उसके बाद रिकवरी लें। इस तरह से आप एक सिंगल ईयर के अंदर बहुत ही बड़ी ग्रोथ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, टाइम को स्लो कर पाएंगे। हम टाइम कैसे स्लो और फास्ट होता है ये भी स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने उस पर ध्यान नहीं तो यू रियली गो थ्रू देम अगेन, दे आर वेरी पावरफुल चैप्टर्स। इस तरह से करके ही आप अपनी एक यूनिक एबिलिटी को और डेवलप कर सकते हैं। वो काम कर सकते हैं जो लोग दूसरे तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इसको कैसे करना है, क्योंकि बाकी लोग सही तौर पे काम करते हैं, बिजी होते हैं, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, लीनियर होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं। ये भी याद रखिएगा कि अगर आप 10x ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं तो आप मैनेजर नहीं हो, मैनेजर 10x नहीं जो होते हैं। एक विजनरी व्यक्ति, एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो आप हैं वो 10x ग्रोथ करते हैं। लीडर्स चीज़ों को मैनेज नहीं करते हैं, वो आगे लीडर्स क्रिएट करते हैं जो अपने आप को मैनेज करते हैं, आपके बिजनेस को मैनेज करते हैं। इसे बुक आपको याद करा रही है कि एक दिन के अंदर 3 बड़े पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, और ये 3 जो ऑब्जेक्टिव आप क्रिएट कर रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट होने चाहिए, आपके डिज़ाइंड टू फ्लो होने चाहिए। फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट जो ईसेनहावर थे उनको रेफरेंस करते हुए बताते हैं, वो लिखते हैं कि मेरे पास 2 तरह की प्रॉब्लम होती है, एक अर्जेंट और एक इम्पॉर्टेंट। अर्जेंट इम्पॉर्टेंट नहीं होती है और इम्पॉर्टेंट कभी भी अर्जेंट नहीं होती है। और आपका जो 20% इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं ना, ये कभी भी अर्जेंट नहीं होती, और जो 80% आपकी फजूल की एक्टिविटीज़ होती हैं हमेशा अर्जेंट होती है। सो आप हमेशा ये देखोगे कि जो 80% काम है ना ये आपको बहुत थकाता है। तो जब आपको अपना डे प्लान करना है ना, तो आपको ये डे इम्पैक्टफुल प्लान करना है, प्रोग्रेस के लिए प्लान करना है, बिजी होने के लिए प्लान नहीं करना है। आप दिन क्वालिटी को देखोगे, क्वांटिटी को नहीं देखोगे।
अगर आपके दिन में लिस्ट के अंदर 10 चीज़ें हैं करने की, तो आप ये समझ लो कि आप सही तौर पे काम कर रहे हो, आप गहराई से काम नहीं कर रहे हो, आप 10x की तरफ नहीं जा रहे हो। तो हर दिन आपको 3 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्रिएट करने हैं। जब आपने 3 दिन ये 3 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्रिएट कर लिए, कॉल इट अ डे, सेलिब्रेट करो, रिकवर करो उसके बाद में। लेकिन ये आपने मेक श्योर करना है कि ये 3 एक्टिविटी आपके लिए 10x ग्रोथ के लिए है, 2x के लिए नहीं है। ये आपके लिए हाईएस्ट और मोस्ट इंजॉयबल यूज़ ऑफ योर टाइम है। रिसर्च शो करती है कि अगर आपको एकदम फ्लो स्टेट में काम करना है, तो आपके पास में क्लियर और स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, इमीडिएट फीडबैक होनी चाहिए, और वो एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं वो आपके अभी की जो कैपेसिटी है करंट, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। आपका नॉलेज लेवल उससे ज़्यादा ग्रो होना चाहिए। सो मेक श्योर कि आपके रोज़ के 3 गोल बिल्कुल क्लियर हों, बिल्कुल स्पेसिफिक हो। आपको ये पता होना चाहिए मुझे कहाँ फोकस करना है, और यहाँ पे आपको फीडबैक भी होनी चाहिए ताकि जो मैंने काम किया वो कैसा था। यहाँ पे सेठ गॉर्डन जो कि एक बहुत बड़े राइटर हैं और एंटरप्रेन्योर्स के लिए लिखते हैं, वो कहते हैं द कोलिजन बिटवीन योर वर्क एंड द आउटसाइड वर्क। यानी आपने इंटरनली काम किया 3 चीज़ों के लिए, अब आपने बाहरी दुनिया से उसका फीडबैक लिया। फीडबैक के अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। बहुत बहादुरी चाहिए, करेज चाहिए, वल्नरेबिलिटी चाहिए कि हाँ मुझे कोई भी कुछ बोल देगा। एक डायरेक्ट और क्वालिटी फीडबैक लेने के लिए आपको अपने लिए इसके लिए बिल्कुल ईमानदार होना पड़ेगा। तो फीडबैक लेना मुश्किल कब होता है? जब आपको लगता है कि मैं तो हमेशा राइट हूँ और आप लोगों से रॉन्ग नहीं सुन सकते हो। तो अगर आपका ये इंटरेस्ट है कि नहीं मेरे को तो ये राइट ही है, फिर आप कैसे फीडबैक लोगे? हमेशा जब आप फीडबैक लेंगे तो आप अपनी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्योंकि लोग आपको अपनी राय देंगे उसके लिए। अगर ये तीनों एक्टिविटी आपके करंट स्किल और नॉलेज लेवल से ऊपर की हैं जो आपने करनी है, तो आप ये समझ लीजिए आप कमिटेड हो, आप करेजियस हो, और इसी तरह से आप ग्रो करेंगे और ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने आप को। यहाँ से आपके अंदर नई कैपेबिलिटीज़ आएंगी, कॉन्फिडेंस आएगा, आप हर रोज़ कुछ परसेंट बेटर होते चले जाएंगे, कोई रेपिटेशन नहीं होगा, और चीज़ें जो आप देखेंगे किस तरह से होती चली जाएंगी। पेज नंबर 196 पे राइटर कहते हैं जब आपने ये काम कर लिया है ना, अब बिल्कुल अनप्लग हो जाएं अपने आप को रिकवर करने के लिए। ज़बरदस्ती जितना काम कर लिया उसके ज़्यादा काम ना करें, कि कोई भी आपके पास डेडलाइंस नहीं हो और वो आपका कायरो फोकस वीक या मंथ ना हो। बहादुर बने, बोल्ड बने, और जब आपका काम हो जाए तो लेट इट गो, अनप्लग, साइकोलॉजिकली काम से बिल्कुल डिटैच हो जाएं। और अब अपनी जो लाइफ के दूसरे एरियाज़ हैं, रिलेशनशिप हैं, फैमिली है, उन सब के अंदर अपने आप को एक्सपैंड करें। तो सिंपलेस्ट इवनिंग रूटीन पेज नंबर 196 पे वो कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या हो सकता है। गैप एंड द गेन जो बुक है उसमें डैन और वो कहते हैं मैंने एक पूरा चैप्टर ये दिया है कि हमारे दिन का फाइनल आवर कैसा होना चाहिए, और ये दिन का सबसे हाईएस्ट इम्पैक्ट आवर होगा, कि ये जो घंटा है ये बताता है आपको कि आपकी स्लीप की क्वालिटी कैसी होगी। 90% जो लोग हैं ना वो रात को 10x हो जाते हैं। एक अनहेल्दी हैबिट है कि वो इंटरनेट को स्क्रॉल करेंगे। 10x स्लीप के लिए अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड पे डालें। कम से कम आधी से 1 घंटा पहले बेड में जाने के लिए अपना जर्नल लिखें, जिसको 3 से 5 मिनट तक लिखें, जितनी भी विन्स आपने उस दिन क्रिएट की हैं, वो आपने सीखा है, जो आपने प्रोग्रेस की है, वो आपकी प्लान थी या नहीं थी। अगले दिन के लिए 3 गोल्स क्रिएट करें। मैं अगले दिन कौन सी 3 जीतें जीतूंगा। प्रे करें, मेडिटेट करें, और फिर सो जाएं और एकदम खुश हों, एक्साइटेड हो इस चीज़ के लिए भी कि मैं सो रहा हूँ। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? मैं इसको फॉलो कर रही हूँ बुक को काफ़ी, और मैं बहुत ही बड़ा अपने आप में मेंटल चेंज भी पा रही हूँ। आई एम वेरी वेरी पीसफुल। तो चलिए इस पूरे चैप्टर के टेक अवे को देख लेते हैं एक सरसरी नज़र से कि हमने क्या सीखा इस चैप्टर के अंदर। नंबर 1, जो एक रेगुलर पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है ना, ये हमें एक 2x क्वांटिटेटिव और लीनियर मॉडल ऑफ टाइम सिखाता है। पे सब चीज़ें फ्लो में नहीं है, क्रिएटिविटी में नहीं है, रिजल्ट में नहीं है, बिजीनेस के ऊपर है। 10x जाने के लिए आपको अपने समय को क्वालिटी वाइज बेटर करना पड़ेगा, लकीर के फ़कीर नहीं बनना है। और बुक ने हमें एग्जाम्पल दिया एंटरटेनर्स का, कि वो अपने टाइम को डिफरेंट ढंग से सेगमेंट करते हैं और ऑप्टिमाइज़ करते हैं ताकि वो उनको डेवलप करे हायर लेवल ऑफ मास्टरी का,
ताकि वो इंक्रीजिंगली वैल्यूएबल परफॉर्मेंस दे सकें। अगर याद हो तो आपको इन्होंने प्लेयर्स के भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। सो 10x ग्रोथ के लिए आपको एक एंटरटेनर, एक परफॉर्मेंस मॉडल ऑफ टाइम लेना होगा। क्वालिटी पे फोकस करें, क्वांटिटी पे नहीं। अपने क्राफ्ट में 10x बेटर हो, इसके लिए आपको बहुत ही फोकस डे स्पेंड करने पड़ेंगे, प्रेपरेशन डे करने पड़ेंगे और रिकवरी डे करने पड़ेंगे, जिसका बुक में हमने काफ़ी डिटेल्ड वर्णन सुना है। 10x जाने के लिए आपको ज़्यादा रिकवरी चाहिए और ओपन टाइम चाहिए, जहाँ पे आप नए रूप से सोच सकें, रिलैक्स कर सकें, फन हो, कनेक्शंस, रिलेशनशिप बहुत ही एसेंशियल है यहाँ पे। आप फ्री डेज कमिट करें हफ्ते के अंदर, महीने में, साल में। शुरू में हो सकता है ये बात आपको डराए, अरे इतने फ्री डे, लेकिन आप सरप्राइज्ड होंगे कि आप कितना ज़्यादा अचीव कर सकते हैं और कितने बेटर रिजल्ट आपको इसमें आएंगे। कम काम करना ज़रूरी है ताकि आप ज़्यादा पैसे कमा सकें और 10x ग्रोथ पा सकें। आप जब तक खुद अपनी टीम को मैनेज करेंगे, आपको कभी नहीं पता होगा कि आपकी टीम कितनी अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। इसलिए अपने आप को इन एरिया से फ्री करें, लेट देम मैनेज देमसेल्व्स। स्ट्रक्चर करें अपने पूरे हफ्ते को फॉर हाई परफॉर्मेंस एंड फ्लो। एक तरह की मीटिंग्स, एक तरह के काम को इकट्ठे स्केड्यूल करें। डेज फिक्स कर लें हफ्ते को कि इसी दिन मैंने मीटिंग करनी है। कुछ दिन जब मैंने कोई भी चीज़ स्केड्यूल नहीं करनी, दीज आर द बेस्ट डे फॉर आइडिएशन। कि हमने अभी पढ़ा है कि मेकर स्केड्यूल को क्रिएट करें, जहाँ पे आपने बड़े बड़े टाइम के ब्लॉक को अलग रखा हुआ है गहराई से काम करने के लिए, इनोवेशन में काम करने के लिए। ऐसे ही आप 10x बेटर होंगे। और जब आप बहुत गहराई से 10x काम करते हैं ना, तो आपके पास में फोकस फ्लो होना चाहिए और साथ में रिकवरी फ्लो होना भी चाहिए। ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ 1 दिन या 2 दिन के लिए करेंगे, आप ये हफ्तों के लिए करेंगे। आप फ्री मंथ्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जब आपने दिन के अंदर अपने 3 इम्पॉर्टेंट काम कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप बिल्कुल स्टॉप कर दें। इससे ज़्यादा आपने काम नहीं करना है। प्रोडक्टिव होना और बिजी होना दो अलग चीज़ें हैं। एक गेन में है और एक गैप में है। इवनिंग के रूटीन को ऑप्टिमाइज करें ताकि आपको क्वालिटी स्लीप मिले। राइटर कहता है डैन के टाइम सिस्टम को आप यूज़ करें, उस रिसोर्स को आप यूज़ करें टू प्लान योर सेल्फ बेटर। इट इज़ सो ब्यूटिफुल। मुझे लगता है कि मैंने आज भी, कल भी जब काम किया तो 3 इम्पॉर्टेंट काम को लेकर ही किया। अपने लैंडिंग पेज को देखा और फिर खोजा ऐसा व्यक्ति कि जो मेरे लिए बना दे, मुझे वो काम करना ही नहीं पड़े। हायरिंग के लिए मैंने करी है, टेलीकॉलर्स के लिए। तो आई एम रियली नाउ मेकिंग माई सेल्फ फ्री। शाम को मैं मेरी डॉटर के साथ नीचे स्ट्रोल के लिए गई। आई हैड सम टाइम विद माई ग्रैंडसन ऑल्सो, एंड देन स्लेप्ट एंड देन मेडिटेटेड, एंड इट्स सो ब्यूटिफुल। आई एम फ्रेश, बिल्कुल तैयार हूँ, तरोताज़ा। मॉर्निंग के अभी 5:45 हैं, एंड आई एम रियली आई प्लान माई 3 विंस टुडे। सो मैं RWA में एक स्टॉल ले रखा है, मैं उसके लिए डिज़ाइनिंग करूँगी। आई मेक द वर्ल्ड्स बेस्ट स्टॉल, एंड आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड समबडी सो दैट द होल लोड इज़ नॉट ऑन मी। शाम को मैंने बड़ी पार्टी करनी है और 2-3 चीज़ें मैंने आज और करनी है। मैंने हायरिंग के लिए एक लड़की रख ली जो मेरे लिए हायर करेगी। उसको एक और प्लेटफॉर्म दूंगी फॉर हायरिंग सो दैट शी कैन हायर फ्रॉम देयर। बेसिकली जिन जिन काम से मुझे स्ट्रेस होता है, मैं उसकी टीम को कंप्लीट करूँगी। आज ये यही काम करूँगी। आप क्या क्या करेंगे ये बताइए। आप कहाँ कहाँ तक इसको लेके जा रहे हैं? बुक सुन तो रहे हैं, इम्प्लीमेंट कहाँ कर रहे हैं? डू शेयर इट, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑडियोज विद लॉट ऑफ पीपल। डोंट फॉरगेट टू टेक फीडबैक, इन्वॉल्व योर फैमिली, फ्रेंड्स, team into these audios so that they also follow you. Thank you so much for being in my life. आपके होने से ये सारी प्रोग्रेस है. Thank you so much.